हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इस रीडिंग में हम आने वाले दिनों के लिए आपके लिए लकी कलर भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में, विच मीन्स लेस देन अ वीक टाइम। लेट्स बिगिन। द डेविल, एट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फोर ऑफ कप्स, underneath the deck we do have eight of swords। मुझे लगता है कि आपका ऑब्सेशन अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन जो है वो बढ़ने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, अगर आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं आपके अगेंस्ट हैं, आपकी लव लाइफ के अगेंस्ट हैं, आपकी करंट सिचुएशन के अगेंस्ट हैं, जो आप डिज़ायर करते हो उसके अगेंस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि एनर्जीज इंटेंसिफाई होनी हैं आने वाले कुछ दिनों में। रीज़न रहेगा कि आप आउट ऑफ द बॉक्स देख ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोच के साथ आप अपनी लव लाइफ की करंट सिचुएशन को देख रहे हो। अगर सिंगल हो तब भी, रिलेशनशिप में हो तब भी, सिचुएशनशिप में हो तब भी, और अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तब भी, कहीं ना कहीं आपको अपना प्रॉस्पेक्ट जो है, जिस तरह से आप देख रहे हो चीज़ों को, पर्सपेक्टिव जो है आपका, जिससे आप देख रहे हो चीज़ों को राइट नाउ अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मेजॉरिटी लोग आप में से राइट नाउ गलती ये कर रहे हैं कि जो करंट सिचुएशन है, चाहे अच्छी है या बुरी, लेकिन आपकी सोच डेफिनेटली उसको लेके बहुत बुरी है। फियरफुल थाट है, नेगेटिव थाट है, जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका कनेक्शन है किसी स्पेसिफिक समवन के साथ और सिचुएशन जो है आगे नहीं चल रही है, तो इवन दो कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है पर्सन के साथ, लेकिन आपका जो फियरफुल माइंड है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि क्या आपको इसके साथ और रहना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो आगे जा नहीं रही हैं। सो कहीं ना कहीं वो जो फियर है ऑफ द फ्यूचर, वो आपको अपसेट कर रहे हैं और इसकी वजह से आप पिकअप करोगे फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स अपने पर्सन के साथ। इसी तरह से अगर हम बात करें उन लोगों की जहाँ पर सब कुछ वैसे कहने की हद तक जो है वो परफेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप मेंटली फिज़िकली इस सिचुएशन में खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट है जो कि आप हाइड कर रहे हो, कवर करने की कोशिश कर रहे हो, सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो। वो भी सिचुएशन गलत है। अगर हम बात करें उन लोगों की जो राइट और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये ऑब्सेशन आपको जो है वो डेफिनेटली अपसेट करने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स होना है, पॉजिटिव होना है राइट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है राइट नाउ, आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना ज़्यादा राइट नाउ अपने आपको ब्लॉक्ड फील करोगे, ये एनर्जीज इंटेंसिफाई होती देख रही हूँ मैं ऑलरेडी। और अगर आप ज़्यादा इस तरह के थॉट प्रोसेस में रहोगे तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी आपकी लव लाइफ में। अगर सिंगल हो तो आप सिंगल होने से बहुत ज़्यादा अपसेट हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप इन दैट सिचुएशन कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है। बट अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आपके जो माइंडसेट है उसको चेंज होने की ज़रूरत है लव को लेकर। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अच्छे लड़के अच्छी लड़कियां नहीं मिलती हैं आजकल, सिंसियर कोई नहीं होता, लॉयल कोई नहीं होता। तो ये जब आप थॉट प्रोसेस के साथ जब आप बाहर निकलते हो तो आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो कि आपकी एफर्मेशन को कंफर्म करेंगे। सो इस सिचुएशन में आप अपने आप से क्या कहते हो, लोगों से क्या कहते हो अबाउट लव, रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ अ लविंग रिलेशनशिप, वो बहुत मैटर करता है। जितना नेगेटिव सोच रखोगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव फियरफुल थॉट्स रखोगे, उतना ज़्यादा वो रियलिटी बनेगी। जितना ज़्यादा इसको पॉजिटिव कर सकोगे, उतना ही पॉजिटिव रियलिटी आपके सामने आएगी। जैसे आप में से कुछ लोग शायद होप में थे, उम्मीद में थे कि आपकी शादी इस साल हो जाएगी, साल एंड होने को है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप में से काफ़ी सारे लोग नेगेटिव एफर्मेशन ये यूज़ कर रहे होंगे कि मुझे तो लगता है मेरी शादी नहीं होनी है, मुझे तो लगता है मेरे पर्सन ने कमिटमेंट ही नहीं देनी है, मुझे तो लगता है वो थर्ड पार्टी को कभी छोड़ेगा ही नहीं। सो जब ऐसे माइंडसेट में हो तो ये ऑब्सेशन आपका आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इस नेगेटिविटी से अपने आप को ब्रेक फ्री नहीं कर रहे हो आने वाले दिनों में, एटलीस्ट एज ऑफ व्हाट आई कैन पिक अप विद द एनर्जीज जो कि आने वाले एक हफ्ते में आ रही हैं।
आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस माइंडसेट से ब्रेक फ्री करना, जो कि आप शायद अंडरस्टैंड, एक होता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आप उससे निकलोगे कैसे, आप उसमें से निकलने की कोशिश भी क्यों करोगे। मेजॉरिटी लोगों का इशू ये है। सो ये माइंडसेट हैज़ टू एंड। जब तक ये एंड नहीं होगा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आप आते नहीं देखोगे। आपका ऑब्सेशन नेगेटिविटी अराउंड करंट सिचुएशन जो भी है, सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिसिटी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, रिकनसाइल करना चाहते हो, ईदर वे आपका जो ऑब्सेशन है, जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस का, वो आपकी लाइफ को, आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हुए बुरा करेगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको ज़्यादा पेन फील होगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा आने वाले दिनों में, और आपको लगेगा कि मैं ही क्यों एफर्ट करूँ। और ये जो माइंडसेट होता है ना कि मैं ही क्यों करूँ, वो माइंडसेट हैज़ टू चेंज। आपने अपने आप को फुलफिलमेंट की स्टेट में लाना है, और वो गिवन सिचुएशन में मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली जब आप हील नहीं होते हो, बट येस यू कैन डू इट। जैसे बाकी लोग करते हैं आप भी कर सकते हो। खुद को चेंज करना, खुद के लिए पॉजिटिव होना, एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपका ऑब्सेशन टुवर्ड्स ऑल द थिंग्स जो है वो बढ़ने वाला है। आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई रहने वाला है लव लाइफ को लेकर। आपको लगेगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर पाते हो, पॉजिटिव हो पाते हो, आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है राइट नाउ, जो कि आप फील कर रहे हो, ये कम हो जाएगा। सो आप में से वो लोग जो कि अंडरस्टैंड करेंगे, खुद के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए थोड़ा स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, लेकिन अभी आने वाले दिनों में मुझे बढ़ता दिख रहा है। बट इफ़ यू स्टे स्ट्रांग, वर्क ऑन योर सेल्फ, तो जो नेगेटिविटी है भी उसको भी आप पॉजिटिव कर सकते हो। उन सब चीज़ों को भी जो आप राइट नाउ अपनी रियलिटी में देख रहे हो, ये रिजल्ट है आपके पास नेगेटिव थॉट्स का। लेकिन अगर आप अभी से अपने आप से प्रॉमिस करते हो यू नॉट गोना थिंक अ नेगेटिव थॉट अ सिंगल टाइम, तो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव एफर्मेशन अगर आप यूज़ करते हो या फिर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करते हो, तो उसका रिजल्ट आपको, उसका रिफ्लेक्शन आपको अपनी ज़िंदगी में दिखना शुरू हो जाएगा, स्लोली बट श्योरली। सो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग राइट नाउ स्ट्रेस्ड आउट हैं और लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। ट्राई कि अपने आप को थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आओ। आप जो चाहते हो, आपको जो चाहिए, आप जो हासिल करना चाहते हो, जो दुआ मांग रहे हो, वो पूरी हो सकती है। उसके लिए उम्मीद अच्छी रखो, उम्मीद पॉजिटिव रखो। इट्स मोर लाइक कि जब आप शिट के ऊपर फोकस करोगे तो शिट ही दिखेगी आपको। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करोगे तो आपको पॉजिटिविटी ही दिखेगी। सो अगेन, ये मैं पहले भी बहुत सारी रीडिंग्स में मेंशन करती थी, जैसे आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू करते हो, आपको हर जगह वही दिखेगी, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो एक स्पेसिफिक कलर है। अगर आप ब्लू कपड़े ख़रीदते हो तो आपको हर जगह लगेगा कि ब्लू 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 ही है, और आप उस दिन शॉपिंग के टाइम पे आपको सारे ब्लू कलर्स पसंद आएंगे। इट्स नॉट दैट कि वहाँ पे सिर्फ यही कलर है, लेकिन बिकॉज योर फोकस वॉज ऑन ब्लू, तो आपको हर जगह ब्लू ही अट्रैक्टिव लगेगा। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी वही सब आता रहेगा जो आप फोकस रख रहे हो जिसके ऊपर। सो अगेन, अगर आप चाहते हो कि लव, हैप्पीनेस, अबंडेंस आए, तो कोशिश करो कि अपने माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करो, पॉजिटिव करो, ताकि वो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले। अगर आपके करंटली इशू चल रहे हैं पर्सन के साथ, अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचो, ताकि वो अच्छे मोमेंट्स दोबारा आपकी ज़िंदगी का पार्ट बने। सो ट्राई डूइंग ऑल ऑफ दैट। लेट्स सी कि आपके लिए लकी कलर आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ के लिए कौन सा रहेगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से मेजॉरिटी लोग, अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, ख़ुद को चेंज नहीं करोगे, तो ये आने वाला हफ्ता जो मैं देख रही हूँ काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा। आप डिसअपॉइंटेड रहोगे और अच्छी चीज़ें स्किप कर जाओगे, बिकॉज यू आर फोकस ऑन द नेगेटिविटी, यू आर फोकस ऑन द सैडनेस। सो कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आपके सामने से गुजर जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर फोकस ऑन द नेगेटिविटी। सो ट्राई कि ऐसा ना करो और कोशिश करो कि खुद को चेंज करो। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी, आप में से कुछ लोगों के लिए एक पर्सन, एक ऑफ़र आपकी तरफ आएगी, लेकिन सिंस यू आर स्टक ऑन समथिंग, जो कि समथिंग और समवन जो कि शायद आपको कुछ अच्छा नहीं दे रहा है राइट नाउ, तो आप शायद उस इंसान को, इट्स मोर लाइक यू आर स्टक ऑन अ रॉन्ग पर्सन, और आप शायद एक अच्छी ऑफ़र मिस आउट कर जाओ आने वाले दिनों में। ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ आप क्या डिसीजन लेते हो, और कोशिश करो कि अपने अपने लिमिटेड और नेगेटिव पर्सपेक्टिव से अपने आप को बाहर निकालो। लेट्स सी कि कौन सा कलर आने वाले दिनों के लिए आपके लिए लकी रहेगा। रेड, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पेन, नंबर 2 नंबर आपके लिए लकी और सिग्निफिकेंट रह सकता है। रेड कलर आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। इट्स टाइम कि आप अपने आप को पेन से फ्री करो, नेगेटिविटी से फ्री करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो अपने अंदर चेंज लेकर आओ। जो भी आपको करना,
अच्छा लगता है, डू दोज थिंग्स जिससे आपका मूड लाइट हो सकता है, जिससे आपका मूड अच्छा हो सकता है, वो चीज़ें करने की कोशिश करो। आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में खुद ब खुद चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे जब आप खुद को थोड़ा पॉजिटिव करोगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जैसे अगर मैं आपको राइट नाउ अभी बोलती हूँ कि थिंक ऑफ द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो आप उस बारे में सोचते हुए आप पॉजिटिव भी होगे, हैप्पी भी होगे, एक्साइटेड भी होगे, शायद कुछ फनी मोमेंट्स भी आपको उस दिन के लिए, उस दिन से रिलेटेड याद आएँ। तो इवन दो आपके माइंड में सिर्फ एक थॉट प्रोसेस की तरह वो चीज़ें चली हैं, बट एट द सेम टाइम यू वुड फील हैप्पी, पॉजिटिव, लाइट हार्टेड, और स्माइल भी शायद आपके चेहरे पे आई हो। बट यही अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे दिन के बारे में सोचो जो कि बहुत नेगेटिव था, तो आप सोचोगे तो आप सैड भी होगे, रोना भी आ सकता है, गुज़बम्स भी आ सकते हैं, एक एक जैसे अंदर से कुछ टूटता है ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। और द पॉइंट हियर इज़ कि दोनों सिचुएशन जब आपने सोची है उसमें रियलिटी फ़िलहाल में कुछ भी नहीं था, इट वॉज ऑल इन द पास्ट, राइट। लेकिन बिकॉज यू थॉट ऑफ इट, या तो आप खुश हो गए या फिर आप सैड हो गए। सो गिवन सिचुएशन में भी रियलिटी कुछ नहीं है, आपके सामने फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन अगर अच्छा सोचोगे तो रियलिटी अच्छी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड और अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाने की कोशिश करो। मैं कोशिश करूँगी कि इस चैनल के ऊपर आने वाले दिनों में थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड थोड़ी छोटी वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू करूँ, ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आए और अपने अंदर पॉजिटिव चेंज करने की एक मोटिवेशन फील हो। आप पॉजिटिव होने के लिए मोटिवेटेड फील करो, और लव शुडंट बी द रीज़न बिहाइंड इट। आपका सेल्फ लव शुड बी द रीज़न, नॉट दैट अ स्पेसिफिक समवन आपको चाहिए इसलिए आप ऐसे करोगे। लेकिन यस, अपने आप को खुद को पॉजिटिव करने के लिए, खुद को अच्छा फील करने के लिए आपको ये चेंज अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। होपफुली आई विल गेट टाइम। आने वाले कुछ दिनों में आई विल बी लाइक kind of like having more time. So I was busy, but I will try my level best कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हों और ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स जो है मैं आपसे शेयर कर सकूं, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए तो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।